अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, स्पेशली क्लासिफिकेशन को हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो आपने किन किन टिप्स को अप्लाई करके फार्माकोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं, तो मैं आज आपको उन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप अप्लाई करके स्पेशली एंड द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी यू आर गोइंग टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। तो उन टिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे पहली जो पॉइंट है वो मेरी नज़र में है पॉकेट गाइड। आप लोगों के पास एक छोटी सी पॉकेट गाइड होनी चाहिए, हाँ वो छोटी सी डायरी हो जिसको आप इजीली जेब में कैरी कर सके, और जहाँ पे भी आप जाए तो आप जेब से जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप जेब से उस पॉकेट गाइड को निकाल लीजिएगा, और जैसे ही आप उसको निकालते हैं तो उसको जितनी टाइम आपके पास हो, जितनी बार आप उसको रीड कर सकते हैं तो आप रीड करते जाइए। तो इंशाल्लाह आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस को, इस तरह के हैबिट को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको एक्सरसाइज करेंगे, तो होप्स हो कि आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन को मास्टर कर सकेंगे। आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये है छोटी सी पॉकेट गाइड जिसको मैंने अपने लिए पर्सनली जब व्हेन आई वाज एट योर लेवल तो मैंने अपने लिए ये पॉकेट गाइड बनाई थी, और आप उसके साथ एक दूसरी पॉकेट गाइड भी देख सकते हैं, वो भी मेरी पॉकेट गाइड है। उसमें भी मैंने क्लासिफिकेशंस लिखे हैं, निमोनिक्स लिखे हैं, और इसके अलावा इसमें मैंने स्केच के फॉर्म में मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ड्रग्स की भी लिखी है। मैंने इसमें ड्रग्स की जितनी भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट फॉर्म में मैंने इस कॉपी के अंदर, इस छोटी सी गाइड के अंदर लिखी हुई है मेरी, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस ड्रग के हवाले से वो भी इस बुक के अंदर मौजूद हैं। तो आपके लिए भी मैं इस तरह की कोई भी पॉकेट गाइड हो वो सजेस्ट करूँगा जिसको आप इजीली जेब में कर सके, और जैसे ही आप जेब में कैरी कर सके, और जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसे जेब से निकाल कर रीड कर सकते हैं। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेकंड पॉइंट की तरफ मैं आऊँगा, तो सेकंड पॉइंट में है वॉल चार्ट। तो वॉल चार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिस रूम में रहते हैं, आपकी जो अपनी रूम है उसमें आप दीवारों पे वॉल चार्ट्स लगाएं, दीवारों पे आप डिफरेंट कलर के चार्ट्स लगाएं, और उन चार्ट्स पे आप डिफरेंट क्लासिफिकेशन लिखे, और जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो आप काइंडली 2-3 मिनट्स उन चार्ट्स को दें। उन चार्ट्स को, जो दीवारों पे लगे हुए चार्ट्स हैं, उनको आप एक बार रीड करें। तो उसको रीड करने के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स में आपको फ़र्क नज़र आएगा, स्पेशली क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो इस हैबिट को अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, इस हैबिट को अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो 2-3 महीनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये टिप आपको क्यों बताई थी, और आपको खुद ही पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है निमोनिक्स क्लासिफिकेशन। बंदा लेट सपोज मैंने एक क्लासिफिकेशन को याद कर लिया किसी भी ड्रग की, और 2-3 महीनों बाद मैं वो फिर भूल जाता हूँ। तो क्लासिफिकेशन के साथ ये मसला होते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। आपने उन क्लासिफिकेशन के डिफरेंट निमोनिक्स तैयार करने हैं, अपनी लैंग्वेज में आप निमोनिक्स तैयार करें जिसको आप समझ सके, और जैसे ही आप उन निमोनिक्स के साथ लिंक करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो ड्रग्स के नाम याद आ जाएंगे। तो काइंडली डू रिमेंबर कि निमोनिक्स बनाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निमोनिक्स। जैसे ही आप निमोनिक्स आपको याद आते हैं तो ड्रग्स भी आपको याद आने शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो कि मेरी नज़र में है वो स्टडी ऑफ रिलेटेड बुक्स, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी। अगर आप फार्माकोलॉजी को इन डेप्थ, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको रिलेटेड बुक्स की स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि लेट सपोज मैंने अभी जो सीरीज़ स्टार्ट की है वीडियोस की, वो मैंने एंटी फंगल ड्रग्स की स्टार्ट की है। एंटी फंगल ड्रग्स की जो वीडियोस थी वो मैंने किस तरह स्टार्ट की है। लेट सपोज मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी वो मैंने बनाई थी फंजाई के ऊपर, फंगस के ऊपर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, फंगस की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में, पहली वीडियो में। और दूसरी वीडियो में फिर जब मैंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि फंगस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैंने फिर स्टार्ट किया एक दूसरी वीडियो
जो कि फंगस इन्फेक्शन के ऊपर था कि अब ये फंगस जिसको मैंने जाना ये अब जाके ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन काज कर सकने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी रखता है। तो मैंने उनकी इन्फेक्शंस पे एक वीडियो बनाई, उसके बाद जाके मैंने क्लासिफिकेशंस और एंटी फंगल ड्रग्स की तरफ मैं गया। तो इसी तरह आप सीक्वेंस वाइज चलते जाइए और जितने भी रिलेटेड स्टडीज़ हैं वहाँ से करते जाइए और इंशाल्लाह आप इन डेप्थ चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें तो बहुत जल्द आप चीज़ें सीख जाएंगे। और इसी हवाले से जिन टॉपिक्स के साथ फिजियोलॉजी रिलेटेड है तो काइंडली आप गायटन हॉल, जो कि बहुत फेमस बुक है फिजियोलॉजी की और बहुत इन डेप्थ चीज़ें उसमें एलेक्वेंटली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है उस बुक में, तो आप जाके वहाँ से उन चीज़ों को स्टडी कीजिए। बाद में आप, क्योंकि आप जैसे लेट सपोज एक डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ को आप ट्रीट तब करेंगे जब आपको पता होगा कि ये डिज़ीज़ क्यों आई है और नॉर्मल कंडीशन हमारे बॉडी में क्या थी और उस नॉर्मेलिटी से अब ये एबनॉर्मेलिटी किस तरह बनी है। तो अगर वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तब आपके लिए किसी भी ड्रग के थ्रू उस कॉम्प्लिकेशन या उस डिज़ीज़ को ट्रीट करना, उस पैथोलॉजिकल स्टेट को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप फिजियो और माइक्रो की स्टडी ज़रूर कीजिएगा साथ में। बुक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, पांचवी जो पॉइंट है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब फार्माकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है फार्माकोलॉजी के हवाले से। बहुत सारे बुक्स फार्माकोलॉजी के अवेलेबल है, आपको पता नहीं होता कि आप कौन से बुक स्टडी करें, प्रेप्स में जाके कौन सी बुक स्टडी करें। और अब नॉर्मल डेज़ में जब सेशन स्टार्ट हुई होती है या कुछ दिन ही गुजरे हैं सेशन के स्टार्ट होने में, तो अब आप चीज़ों को आपको चाहिए कि आप चीज़ों को बहुत गहराई में जाके देख सके, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, इन डेप्थ चीज़ों को लर्न कर सके। तब आपके लिए इनिशियल डेज़ में किन किन बुक्स को स्टडी करना चाहिए, तो आप मैं राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं ये वो सारे बुक्स हैं जिनको मैं पर्सनली स्टडी करता हूं और आप लोगों के लिए भी सजेस्ट करता हूं कि काइंडली जाके इन बुक्स को खरीदिए और इनको स्टडी कीजिएगा। आप ये वाली बुक देख सकते हैं, लेट मी शो यू वन बाय वन। ये बुक आप देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ केस की कवर पेज है। ये मेरे पास है 3rd एडिशन और ये लिखी है तारा शिनबोव और स्मिता शिनोय ने। तो ये एक इंडियन बुक है, इस साइड से भी आप देख सकते हैं। ये इंडियन बुक है तो इसको भी मैं स्टडी करता हूँ और इनसे भी लेक्चर तैयार करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बुक है। कैटजंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको कैटजम के नाम से जानते हैं और मेरी पास जो बुक है वो है 13th एडिशन और MC ग्राहल एजुकेशन की लोगो उस पर लगी हुई है। तो कैटजम की बुक है ये, बेसिक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ये है कैटजम की बुक। ये वेल रिसर्च और इन डेप्थ चीज़ों को इसने एक्सप्लेन कर दिया है विद अप टू डेट नॉलेज। तो काइंडली जब आप इनिशियल डेज में होते हैं और जब आपकी सेशन अभी स्टार्ट हुई हो तो काइंडली आप इससे कंसेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं। और जैसे ही आपके प्रेप्स करीब आते हैं तो फिर आप स्प्लिट चीज़ों को कंबाइन करते हैं, गैदर करते हैं, तो वो आप लोगों को फार्माकोलॉजी की इस इलस्ट्रेटेड रिव्यू, लेपनकार्ट की बुक है ये। लेपनकार्ट इलस्ट्रेटेड रिव्यू में आप लोगों के लिए ये मैं पर्सनली प्रेप्स में यूज़ करता था और आपके लिए भी सजेस्ट करता हूँ कि प्रेप्स में आप काइंडली इन टाइप बुक्स को स्टडी कीजिएगा। ये इतनी मोटी बुक भी नहीं है, मिडिल सी बुक है और काफ़ी स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली इसको लोग स्टैंडर्ड मानते हैं फार्माकोलॉजी के हवाले से। तो काइंडली इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा, स्पेशली प्रेप्स के हवाले से। तो आप प्रेप्स में इन बुक्स को देखिएगा। और ये एक बेस्ट बुक हैं, इनके कई सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं और इसका नाम है द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक्स। द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक्स, गुडमैन एंड गिलमैन ने ये बुक लिखी है, गुडमैन एंड गिलमैन। और 12th एडिशन मेरे पास है इसकी और ये वॉल्यूम 1 है। तो आप अपने लिए काइंडली, अगर आपके पास टाइम और रिसोर्सेज हैं तो आप इस पे इन्वेस्ट कीजिएगा। ये भी कॉपी एंड डेप्थ स्टडी इसने की है, वेल रिसर्च्ड बुक है ये भी।
ये और कैटसन की बुक जो मैंने अभी आपको बताई, ये दोनों बहुत लंबी और मोटी किताबें हैं, तो आपने इनसे घबराना नहीं है। ये आप कंसेप्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लिपनकार्ट को या तारा को, इन दोनों में से किसी भी बुक को आप प्रेप्स के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और ये इसी हवाले से था कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंप्लेन रहती है कि हम चीज़ों को याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, तो मैंने आज आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। तो काइंडली मेरी मकसद जो थी वो इस वीडियो को करने की, वो तभी पूरी हो जाएगी जब आप लोग इन टिप्स को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली और आप इन टिप्स को एक्सरसाइज करेंगे। तो काइंडली डू प्रैक्टिस ऑन दीज टिप्स रेगुलरली और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।